भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। हमको बेटा होने वाला है और मैं विश्वास दिलाती हूँ, मुझे जो पुत्र होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी और वहीं दे देना उनको। तो फल का क्या किया जाए? बोले कि फेंक दो। बोले कि नहीं नहीं फेंको मत। ये जो गाय पड़ी है तुम्हारी, तो गाय को भी कोई बचा बची नहीं हो रहा है, तो इस गाय को खिला दो। फल में और संत में कितना ताकत है, ट्राई भी हो जाएगा। चुपचाप गाय को फल खिला दिया। पंडित जी घूम कर आए, क्यों देवी फल खा ली? बोली हाँ महाराज, आपके जाते ही तुरंत पा लिया, बिना सोचे समझे। प्रणाम करके तुरंत फल खा लिया, उसी वक्त फल खा लिया। झूठ बोल दी। लेकिन आगे चलकर जो गाय को फल खिलाया था, आगे चलकर उससे पुत्र हुआ, धुंधुली बहन को उसके। उसने चुपचाप रात को लाकर अपना पुत्र अपने बहन को दे दिया। उसने अपना पुत्र अपने पति को दे दिया। और श्रीमा से निर्गते चाथ साधेनो सुसवेन भका। इस गाय को फल खिलाया था, उस गाय से भी एक पुत्र प्रकट हुआ, बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। वो सभी अंगों से सर्वांग सुंदर था, पर उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे, दिखाई देते थे। दोनों बड़े हुए। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभू। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफलः। जो गाय का बेटा था उसका नाम धुंधुकारी पड़ा, अरे गोकर्ण पड़ा। और नामकरण पंडित किए तो गोकर्ण किए। अब अपने पुत्र का नामकरण किए, सो धुंधली खड़ी हो गई उनकी पत्नी। बोलिए 9 महीने मैंने पेट में रखे और नाम रखने के लिए चल दिए। मैं नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। धुंधली जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। धुंधला कुहासा देखे ना, कुहासा धुंधला। धुंधली जो है वो अज्ञान का प्रतीक है और धुंधुकारी जो है अंधकार का प्रतीक है। तो जिस भी व्यक्ति के हृदय में अज्ञान उपस्थित रहता है, उसको समस्त जगत में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो धुंधली जो है झूठ बोल दी और पता चला, गांव वालों को पता चला, तो भाग्योदयेन धुना जाकर गांव वालों को पता चला पंडित जी के यहाँ पुत्र हुआ है। समस्त गांव वाले दौड़ पड़े। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेर्मा बालः प्रसूतस्तु कालयोगे। पंडित जी बधाई हो महाराज, आप तो एक बेटा बेटी देखने के लिए तरस रहे थे, अब तो ये भगवान ने ऐसी कृपा की कि गाय भी बेटा बेटी देना शुरू कर दिया आपके हाथ में। सब लोग बधाई देना पंडित जी को शुरू कर दिया। क्यों ना हो भाई, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ऐसी कृपा, अनुपम कृपा भगवान ने कर। लेकिन जब बड़े हुए दोनों, तो गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए। लेकिन जो धुंधुकारी था बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, बहुत खल हुआ, दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे उनके आचरण में परिवर्तन स्वतः दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना। जो धुंधुकारी था वो बिगड़ गया, चोरी बदमाशी करने लगा। जो छोटे छोटे बच्चे कहीं घूमते थे तो उन्हें पकड़कर गिरा देता, कुएं में डाल देता था। कहीं किसी का गाय बांधा रहता था तो उस गायों के चारा में जहर डाल देता था। किसी का खलिहान में अनाज रखा है उसमें आग लगा देता था। बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। गोकर्ण जी अपना पढ़ाई लिखाई इस पे ध्यान देते थे और धुंधली पंडित जी बोलते भी थे तो धुंधली बिगाड़ देती थी। बच्चों को बिगाड़ने में सबसे अधिक योगदान जो है वो माताओं का होता है।
क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो माता के संपर्क में अधिक रहते हैं, तो उसे प्रथम गुरु होती है, माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। तो धुंधुकारी के जो है बिगड़ गया, और गोकर्ण जो है वो ज्ञानी हुए, महान हुए। लेकिन पंडित जी जब धुंधुकारी बड़ा हो गया, पंडित जी को भी मदिरा का सेवन करने लगा, मदिरा पीने लगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण मदिरा को स्पर्श कर लेता है वो जीवित ही चांडाल के समान माना गया। वैसे ब्राह्मण को, मदिरा पीने वाले ब्राह्मण को यज्ञोपवीत पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो धुंधुकारी जो था पतित हो चुका था, पदभ्रष्ट हो चुका था, लेकिन जो गोकर्ण थे वो परम ज्ञानी थे। तो गोकर्ण अपना पूजा पाठ नित्य कर्म में स्वाध्याय में रत रहते थे, पर धुंधुकारी जो है पंडित जी को मदिरा पान करके आज घर में भी आता था, बहुत पीटता था, माता पिता दोनों को गाली गलौज पूरा कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित जी इतने दुखी हो गए कि फिर मरने के लिए घर से निकल चले। पहले भी निकले थे, क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है। आज फिर निकल रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? यही समस्या है। जिसको बेटा नहीं है वो भी बेचारा परेशान है, झाड़ फूक दवा यहाँ वहां तमाम घूम रहा है। जिसको बेटा है वो भी परेशान है। बेटा बेटी, बेटा जो है वो संलग्न है, गलत प्रवृत्तियों में, कर्मों में प्रवृत्त है, पीट रहा है, लोग भाग रहे हैं, घर द्वार छोड़कर बाहर भाग जा रहे हैं बेटाओं के कारण। तो बेटाओं के कारण जो है पिता दुखी होकर एक दिन आत्मदेव जंगल में निकल पड़े और मरने के लिए ठान लिए कि आज मर जाना। तो गोकर्ण जी बुद्धिमान थे, गोकर्ण मिले और रास्ते में ही उनसे गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप किसके कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि पुत्र धुंधुकारी परेशान करके रख दिया है एकदम, और जंगल में जा रहा हूं, वहीं जाकर अपना प्राण त्याग दूंगा। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप तो हम लोग जब नहीं थे तभी तो गए थे जंगल मरने के लिए, वहां क्यों नहीं मर गए तब? तो बोले कि उस समय तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गए थे, तो अब क्यों जा रहे हैं? बोले पुत्र हो गया इसलिए जा रहे हैं। तो गोकर्ण ने कहा कि पुत्र नहीं होना और पुत्र होना दुख का कारण, ये पुत्र और पुत्री दुख और सुख के कारण नहीं हुई है। फिर वही बात जो है गोकर्ण समझा रहे हैं, जो बात संत ने पहले आत्मदेव को समझाई थी। और बोले कि पिताजी संसार से विच्छेद करने के लिए, मोह को भंग करने के लिए वेदों ने 2 सूत्र बताए हैं। प्रथम सूत्र है, ये जो आपका शरीर है, शरीर मैं शरीर नहीं हूं, ये कंफर्म कर लीजिए। मैं शरीर में रहने वाला हूं, ये कंफर्म करिए। तो जैसे ही आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं शरीर में रहने वाला हूं, सारी समस्या हल। और ये जब तक मन में है कि मैं ही हूं, तब सारी समस्या है। गोकर्ण ने कहा, देहि अस्थिमान सरुधिये अभिमतिं त्यजत्वा जारा सुतादिषु सदा मनतां विमुञ्च तस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। बोले कि ये जो शरीर है, देह अस्थि हड्डी मांस से बना हुआ है जो शरीर है, देह अस्थिमान से रुधिरे अभिमति त्यजत्वा, ये जो अभिमति है कि ये मैं हूं, इसका त्याग कर दीजिए। और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, और ये बेटा मेरा है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। तो बेटा बेटी पुत्र पुत्र
का त्याग करना है, उसका त्याग नहीं करना है। पुत्र का त्याग नहीं करना है। पुत्र में जो ममत्व बुद्धि है उसका त्याग करना है। ममताम विमुंचा, पुत्र का त्याग नहीं करना है। जाया सदा ममताम विमुंचा, ममत्व का त्याग करना है। केवल ममता का त्याग करना है, ममत्व बुद्धि का त्याग कर देना है। पुत्र पुत्री में, स्त्री में, वस्तु में ममत्व का, आसक्ति का त्याग करना है। तो जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचा। और करना क्या है दूसरा उपाय? तो बोले पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। और वैराग्य में रसिक हो जाना है, वैराग्य द्वारा भगवान में समर्पित हो जाना है, भगवान की भक्ति करना है, भक्ति में निष्ठा लाना है, भक्तनिष्ठ बनना है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर वेद में आया है कि द्वाशुपर्णा संयुग सखाया। कठोपनिषद का मंत्र, कठोपनिषद ने आदेश किया है कि द्वाशुपर्णो संयुजा सखाया। ये जो शरीर है, ये शरीर आपका क्या है? तो बोला कि शरीर जो है ना, शरीर में दो तोते निवास करते हैं। सुपर्ण मतलब तोता होता है। दो सहुजा सुखाया, दो सुपर्णा सहुजा सखाया, उसमें दो सखा निवास करते हैं। कौन कौन? बोले कि शरीर में एक तोता है आत्मा और दूसरा है परमात्मा, दोनों सखा नित्य निवास करते हैं। और ये जो तोता है आत्मा रूपी, इस तोता को कब छोड़कर निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि तोता अलग वस्तु है और खोता अलग वस्तु है। ये जो हमारा शरीर है ये खोता है, इसके अंदर बैठने वाला जो आत्म तत्व रूपी परमात्मा है वो तोता है। वो जब निकल जाता है व्यक्ति के शरीर में, समस्त लोग यही रह जाते हैं। गोपाल समझा रहे हैं पिताजी को कि जब संसार में परदादा चले गए, दादा सारे पूर्वज चले गए, नए नए लोग आते रहे, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं आज तक पहचान पाया। एक दूसरे को कोई नहीं पहचान पाया। आगे भी अन्य लोग जन्म लेंगे, अन्य लोग जब जन्म लेते हैं तो नए लोगों के साथ जुड़ते जाते हैं, पहचान होता जाता है। हम जब जन्म लिए तो हम किसी को नहीं जानते थे, धीरे 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 सबको जान गए, एक दिन सब छूट जाएगा। खोता में से बस तोता को उड़ने की जरूरत है। काहे माया में हेराइल बाल तोता हो, तोता छोड़ के जाएगी पड़ी। काहे माया में हेराइल बाल तोता हो, तोता छोड़ के जाएगी पड़ी। काहे माया में हेराइल
है आरती, पापियों को पाप से है